हेलो एवरीवन, माय टुडेज़ लेक्चर इज़ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो चलिए जानते हैं हम ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन एट मिड ओशनिक रिजेस followed by its lateral movement away from the ridge. This process is called sea floor spreading. ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लेना। मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ कि आखिर ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नई ओशनिक क्रस्ट मिड ओशनिक रिजेस पे बनती है और फिर वो रिज से दूर मूव करती है। इस प्रोसेस को ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं और ये आइडिया हैरी हेस ने 1962 में दिया था, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, कि ये कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मिड ओशनिक रिजेस पे डाइवर्ट करती हैं तब रिफ्ट बन जाता है। इस रिफ्ट से मैग्मा ऊपर आता है। फिर ये मैग्मा ठंडा होके सॉलिड हो जाता है और नई ओशनिक क्रस्ट बनाता है। जब नया क्रस्ट फॉर्म होता है वो रिज से लेटरल डायरेक्शन में मूव करता है और फिर और ज़्यादा मैग्मा सरफेस पर आता है, जो प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। पर ये पुराना क्रस्ट कहाँ जाता है? वो सबडक्शन जोन्स में चला जाता है। यहाँ पर पुराना क्रस्ट मैंटल में वापस चला जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसी को हम इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मैकेनिज़्म कहते हैं। मैंने इन सबको ही यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनती है, कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्जेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारी मिड ओशनिक रिजेस बनती है। फिर यहाँ पे मैग्मा अपवेलिंग होती है कन्वेक्शन करंट के कारण। फिर न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होती है मैग्मा के कूल और सॉलिडिफाई होने के कारण। वहाँ पे एक बेसॉल्ट की क्रस्ट बनती है और फिर क्रस्ट का क्या होता है, लेटरल मूवमेंट होता है मिड ओशनिक रिजेस से दूर अवे की तरफ, और फिर वहाँ वो सबडक्ट हो जाता है और वहाँ पे ट्रेंचेस बनाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के 3 फीचर्स हैं। पहला मिड ओशनिक रिज, दूसरा फ्रैक्चर जोन और तीसरा सबडक्शन जोन। ये इसके 3 फीचर्स हैं। तो देखिए ये क्या होता है और कहाँ कैसे बनता है। तो ये जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं ये वहाँ पे होते हैं जहाँ नया क्रस्ट बनता है, और फ्रैक्चर जोन वहाँ होते हैं, क्रिएट होते हैं जहाँ पे क्रस्ट का मूवमेंट अनइवन होता है, और सबडक्शन जोन्स वहाँ क्रिएट होते हैं जहाँ पर पुराना क्रस्ट मेंटल में चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे ये सारे जोन्स क्रिएट होते हैं। तो ये सब था हमारे फीचर्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से जो क्रिएट होते हैं फीचर्स, उन सब के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो मिड ओशनिक रिज है उसके बोथ साइड एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है मैग्नेटिक रिवर्सल का। तो इसे ही हम मैग्नेटिक स्ट्रिप सिमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि क्रस्ट का कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है। और ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये लिखा है। और सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो एज है ओशनिक क्रस्ट की वो मिड ओशनिक रिजेस के अलोंग यंगेस्ट होती है, और जब जैसे ही मिड ओशनिक रिजेस से अवे जाने लग जाती है और जहाँ पे सबडक्ट होती है वहाँ की क्रस्ट ओल्डेस्ट होती है। फिर थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है कि सेडिमेंट थिकनेस इंक्रीज विद डिस्टेंस ऑफ द रिज। रिज से जितना दूर क्रस्ट जाएगा उतना ज़्यादा वहाँ पे सेडिमेंट की थिकनेस बढ़ती जा रही थी।
और फोर्थ पॉइंट है कि जो मिड ओशनिक रिजेस है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट फ्लो होता है, और इसलिए आपने सुना भी होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज़्म होते हैं। मिड ओशनिक रिजेस के अलोंग बहुत वॉल्केनिज़्म होते हैं। तो यही सब इसके एविडेंसेस हैं। अब आइए हम इसके एविडेंसेस को डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप के बारे में पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती क्या हैं। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स एक सिमेट्रिकल पैटर्न है जो कि मिड ओशनिक रिजेस के ईदर साइड, बोथ साइड बनते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं जियोमैग्नेटिक रिवर्सल को। और इसी की वजह से हमें ये पता चला कि न्यू ओशनिक क्रस्ट कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है मिड ओशनिक रिजेस के अलोंग, मैग्मा ऊपर आने के कारण। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप का। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये सी फ्लो स्प्रेडिंग होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, ये सी फ्लो स्प्रेडिंग जो है कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चला प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कि प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं, उन्हें डाइवर्जेंट के नाम से जाने लगा। फिर जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, और ट्रांसवर्स बाउंड्री होती है जो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू ही हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी पता चला कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या हुआ था कि सारे जो हमारे प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, ये सब मूव कर रही थी कंटिन्यूसली, और कुछ नॉर्थवर्ड की तरफ और कुछ इक्वेटर वर्ड की तरफ मूव कर रही थी। तो ये सब भी हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण पता चला। फिर वहाँ पे मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो थी ये सब हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी से पता चला, जो कि हैरी हेस ने 1962 में दी थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम बहुत जो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी मिड ओशनिक रिजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट जो मिड ओशनिक रिज है वो है मिड अटलांटिक रिज, जो कि सेंटर में है हमारे यूरेशियन प्लेट के और अमेरिकन प्लेट के बीच में। ये जो मिड अटलांटिक रिज रन्स डाउन द सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशन, सेपरेट्स द यूरेशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स। Second point, East Pacific Rise, located in the Pacific Ocean, known for fast spreading rates compared to other ridges. And third point, Indian Ocean ridges include the Central Indian Ridge and the Southeast Indian Ridge, separates the Indian, African and Antarctic plates. तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, ये इसमें अच्छे से डिटेल में सब कुछ है कि हमारी ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ पर है और मिड अटलांटिक रिज कहाँ पर है। तो इस डायग्राम में आप सब कुछ देख लेना जैसे। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी समरी पढ़ेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, हमने क्या क्या पढ़ा पूरी स्लाइड में। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या प्रोसेस है, न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बन रही हैं, सबडक्शन जोन्स में कैसे ओशनिक क्रस्ट बन रहे हैं, और ये सपोर्ट करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, और इन सब के बारे में हमने इस स्लाइड में पढ़ा है। तो आइए अब कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि यूपीएससी, जीएसआई, सीएसआईआर नेट, गेट और एसएससी कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट एट मिड ओशन रिजेस? A. Subduction, B. Magma upwelling due to mantle convection, C. Continental rifting and D. Plate convergence। तो हिंदी में बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो न्यू ओशनिक क्रस्ट है वो मिड ओशनिक रिजेस पे बनती है, तो वो किस कारण बनती है। तो वो बनती है हमारे मैग्मा अपवेलिंग के कारण, ड्यू टू
मेंटल कन्वेक्शन, मेंटल कन्वेक्शन कारण जो मैग्मा अपवेलिंग हो रही है उस कारण हमारी न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है मिड ओशनिक रिजेस में, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट जियोलॉजिकल फीचर्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ऐसा कौन सा फीचर है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण बनता है। ए ओशनिक ट्रेंचेस, बी मिड ओशनिक रिजेस, सी अर्थक्वेक एट प्लेट बाउंड्रीज, डी माउंटेन बिल्डिंग। तो इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन मिड ओशन रिजेस। ये भी मैंने आपको इस स्लाइड में बताया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन द ओशन फ्लोर प्रोवाइड्स एविडेंसेस फॉर, कि जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं वो किसका एविडेंसेस देते हैं। ए प्लेट कन्वर्जेंस, बी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी जियोमैग्नेटिक रिवर्सल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एंड डी मेंटल कन्वेक्शन। तो आंसर है इसका सी ऑप्शन, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और मैंने नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप ये पढ़ लेना अच्छे से। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ सबडक्शन zones related to the seafloor spreading. Option A, new oceanic crust is formed, or option B, oceanic crust is recycled into the mantle, option C, mid oceanic ridges are formed, option D, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्जेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओशनिक क्रस्ट इज रिसाइकल्ड इनटू द मेंटल। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है नीचे, आप इसे पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए oceanic crust is oldest at the mid-oceanic ridges and become younger with the distance. Option B, sediment thickness decreases as you move away from the mid-oceanic ridges. Option C, heat flow is higher near the mid-oceanic ridges due to upwelling magma. Option D, sea floor spreading is driven by gravitational फोर्सेस ओनली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हीट फ्लो इज हायर नियर द मिड ओशनिक रिजेस ड्यू टू अपवेलिंग मैग्मा। ये भी मैंने आपको बताया है अपनी स्लाइड में, तो इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है, आप इसको पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।